0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, ये सारे वैल्यूज हो सकते हैं। ओके, अब ये क्या है, ये नॉट गेट है। ठीक है, ये कौन सा गेट है, ये नॉट गेट है। तो x इस नॉट गेट के थ्रू पास कर रहा है, यानी कि हमें x कॉम्प्लीमेंट या x बार या x नॉट, जो भी आपको कहना है वो आप कह सकते हैं। तो जो भी x होगा वो उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, तो ये क्या है, x नॉट हो गया। ओके, अब ये y यहां पे जा रहा है, ये भी क्या है, ये नॉट गेट है। तो y भी किसके थ्रू जा रहा है, नॉट गेट के थ्रू जा रहा है, यानी कि हमें y नॉट भी चाहिए होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0। ठीक है, अब हम यहां पहुंचते हैं, ये कौन सा गेट है, ये और गेट है। तो ये और किसके किसके बीच में हो रहा है, ये क्या है, ये है x नॉट, और ये कितना है, ये है y। यानी x नॉट और y का हमें क्या कराना है, और कराना है। ठीक है, तो x नॉट और y ये कराना है हमें, तो फटाफट करा सकते हैं क्या। ठीक है, तो x नॉट हमारे पास ये रहा, y हमारे पास ये रहा, इनका और कराना है। ठीक है, तो 0 1 का क्या हो जाएगा, 0 1 का 0 हो जाएगा, 1 1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 0 का और क्या हो जाएगा, 0, और 1 0 का और कितना हो जाएगा, 1। सॉरी, एक्स नॉट और वाई का और कराना है, सॉरी फिर से देख लेता हूं, एक्स नॉट और वाई का 0 0 0 1 का 1 हो जाएगा, और यानी कि इधर और कोई एक भी अगर ट्रू है तो वो ट्रू हो जाएगा। 1 1 का कितना हो जाएगा, 1, 0 0 का कितना हो जाएगा, 0, 1 0 का कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या निकाल लिया, हमने ये जो इनपुट p है, ये जो इनपुट p है वो हमने निकाल दिया, वो क्या है, एक्स नॉट और y। ठीक है, अब यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे x आ रहा है, और यहां पे क्या आ रहा है, y नॉट आ रहा है। तो हमने क्या करना है, हमें x और y नॉट करा देना है। करेक्ट, x और y नॉट करा देना है। ये रहा हमारा x और ये रहा हमारा y नॉट, इनका क्या कराना है, सॉरी और नहीं है ये, माय बैड माय बैड माय बैड, ये और नहीं है, ये क्या है, ये नैंड है। तो x का नैंड करा देना है किसके साथ, y नॉट के साथ। x का नैंड कराना है हमें किसके साथ, y नॉट के साथ। तो ये है x, ये है y नॉट, इनका नैंड कराना है, यानी कि एंड का उल्टा। तो 0 और 1 का जो एंड होगा वो कितना होगा, वो 0 होगा, यानी कि नैंड कितना हो जाएगा, 1। फिर 0 और 0 का एंड कितना होगा, 0, लेकिन नैंड कितना हो जाएगा उसका, 1। 1 और 1 का एंड कितना हो जाएगा, 1, लेकिन उसका नैंड कितना हो जाएगा, 0। और फिर 1 और 0 का एंड कितना होगा, 0, लेकिन उसका नैंड कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने इनपुट q निकाल लिया। ठीक है, तो p और q हमारे पास निकल गया। अब फाइनली r जो है वो r क्या है, ये r क्या है, ये सिंपली है p और q का नॉर। तो p नॉर q, करेक्ट। ओके, तो p और q हमारे पास है, बस उसका क्या कर देना है, नॉर कर देना है। तो 1 और 1 का और क्या होगा, 1, लेकिन उसका नॉर क्या हो जाएगा, 0। अगेन 1 और 1 का क्या होगा, और कितना होगा, 1, लेकिन नॉर हो जाएगा 0। 0 और 0 का और होगा 0, उसका नॉर हो जाएगा 1, और अगेन 1 और 1 का ये सेम चीज आ जाएगी। करेक्ट, यानी आर का एक ही सिचुएशन में 1 आउटपुट आ रहा है, और वो कौन सा सिचुएशन है, जब x 1 है और y 0 है, यानी कि वो हो जाएगा हमारा आंसर। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन को आप फटाफट नोट कीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑलराइट, डन। ठीक है, तो अगर ये डन है तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और अब हम चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किसके ऊपर है, वो है कम्युनिकेशन सिस्टम्स के ऊपर। ओके, तो अ रडार हैज अ पावर 1 किलोवाट and is operating at a frequency of 10 gigahertz.
It is located on a mountain top of height 500 meter. The maximum distance up to which it can detect object located on the surface of the earth is. ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है, तो उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, रेंज की रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, ये ट्रांसमीटर का रेंज क्या होता है, फिर इसका डिस्कशन करते हैं. चलिए इसका कॉन्सेप्ट पहले फटाफट रिवाइज करते हैं. अगर ये है हमारे पास अर्थ, तो ये है अपना ट्रांसमीटर, ठीक है, ये है अपना ट्रांसमीटर, और मान लेते हैं कि ये है अपना रिसीवर. ठीक है, तो ये है ट्रांसमीटर, तो इसकी हाइट को कह लेते हैं HT, और ये है रिसीवर, इसकी हाइट को कह लेते हैं HR. ठीक है, तो मैक्सिमम जो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है, इसको D कह लेते हैं, तो मैक्सिमम जो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन हो सकता है वो कितना होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ 2HT इंटू R. ऑब्वियसली अभी मैं इसका डेरिवेशन नहीं कर सकता हूं, बट डेरिवेशन की मोस्टली आपको इस केस में जरूरत नहीं है, बट जानना चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है. प्लस अंडर रूट ऑफ 2 हाइट ऑफ रिसीवर इंटू R. ठीक है, ये होता है मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन का डिस्टेंस. करेक्ट. तो अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में सरफेस ऑफ द अर्थ पे है रिसीवर, यानी कि HR कितना है, HR हो जाता है 0. ये बात क्लियर है. यहां पे सरफेस ऑफ द अर्थ की बात कर रही है, यानी अगर सरफेस ऑफ द अर्थ की बात हो रही है तो हाइट ऑफ द रिसीवर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो सिंपली D कितना आएगा हमारे पास, D हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ 2HT इंटू R. बस ये निकाल लेना है. ओके, तो ये कितना हो गया, 2HT का वैल्यू कितना है 500 मीटर, और रेडियस कितना है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर. करेक्ट. तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1000 इंटू 6.4 कितना हो जाएगा 64 इंटू 100, तो ये हो गया 64 इंटू 10⁸, यानी कि 8 इंटू 10⁴, ये कितना आ गया मीटर, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 80 किलोमीटर. करेक्ट, यानी हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर. तो इसमें सिर्फ मैंने क्या किया है, D इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2HTR, क्योंकि रिसीवर का हाइट 0 है. ऑलराइट, अगर ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शन D अपना करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा. और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं, बट वो एक्सप्रेशन आपको याद रखना जरूरी है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ टीवी ट्रांसमिशन टावर एंटेना हैज अ हाइट ऑफ 20 मीटर. सपोज दैट द रिसीविंग एंटीना इज एट, फर्स्ट केस में वो ग्राउंड लेवल पे, दूसरे केस में वो 5 मीटर की हाइट पे है. ठीक है, द इंक्रीज इन द एंटेना रेंज इन केस 2 relative to case 1 is n%, the value of n to the nearest integer is. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है. तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, जो भी हमने डिस्कस किया वही कॉन्सेप्ट है. ठीक है, उसको आप अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर डिस्कस करते हैं. ऑलराइट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं. तो HT हमें 20 मीटर दिया हुआ है, और केस 1 में HR हमें 0 दिया हुआ है क्योंकि रिसीवर कहाँ है, ग्राउंड पे है. और केस 2 में हमें HR कितना दिया है, केस 2 में हमें HR दिया है 5 मीटर. ठीक है, ओके. तो जो D होता है वो कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 2HTR प्लस अंडर रूट ऑफ 2HRR. करेक्ट. ठीक है, तो फर्स्ट केस में
D1 जब रिसीवर कहाँ है, रिसीवर सरफेस ऑफ द अर्थ पे है, यानी कि HR कितना हो जाएगा 0, यानी कि फर्स्ट केस में जो D होगा वो हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 2HTR अंडर रूट, करेक्ट, ओके। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, सेकेंड केस में ये हो जाएगा 2HTR प्लस अंडर रूट ऑफ 2HR इंटू आर, यानी कि परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन रेंज जो हुआ है वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाई D1 इंटू 100, है कि नहीं, ओके। अब D2 माइनस D1 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा अंडर रूट ऑफ 2HRR डिवाइडेड बाई D1 कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2HTR मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। 2R और 2R गया तो HR कितना है हमारे पास, HR है 5, HT कितना है हमारे पास, HT है 20, इसका अंडर रूट होगा, तो 1/4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, हाफ, हाफ डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई हाफ कितना हो जाएगा 50, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 50%। तो बस ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना है। ऑलराइट, तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। फिर से बोल रहा हूं, ये दोनों चैप्टर्स नहीं छोड़ने हैं, थ्योरेटिकल चैप्टर्स है आई नो, बट आप इसको जाइए वापस रिवाइज कीजिए, थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और ये आप रिग्रेट नहीं कीजिएगा, ये आपके बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स बन जाएंगे। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप गेटिंग बेटर एंड हैव फन विद लर्निंग।